चाहता हूं तो सन्यासी समझा रहा है, मान लो पुत्र की जगह पर यदि कुपुत्र पैदा हो गया तो क्या करोगे? लेकिन एक बात और बताओ ब्राह्मण देवता, तुम आखिर पुत्र के लिए ही क्यों मरना चाहते हो? तो आत्मदेव जी ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही। मैंने पढ़ा है कि सुनता हूं जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र ला पाते हैं, वह नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। कहते हैं मैंने कथा पढ़ी है कि जिस मनुष्य के विवाह के बाद एक पुत्र नहीं होता है, उसके 21 पीढ़ी पूर्वज नरक में उल्टा उल्टा लटके रहते हैं। तो आइए ध्यान देना, जो सन्यासी आत्मदेव को समझा रहा है उसने भैया विवाह नहीं किया। हाँ, आज है कि मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। सन्यासी ने विवाह ही नहीं किया है, जो आत्मदेव को समझा रहा है। तो सन्यासी बोला आत्मदेव ब्राह्मण से, प्रभु ये कथा हमें भी सुनाओ। आइए, कहा ब्राह्मण मरने जा रहा था, मरना भूल गया। कथा में वो ताकत है मेरे भाई, कितना बड़ा दुख हो, अगर आपका मन कथा में लग गया तो सारा दुख किनारे हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कहा आत्महत्या करने जा रहे थे, और जैसे ही कथा का नाम आया तो आत्मदेव जी बैठ करके सन्यासी को कथा सुनाने जा रहे थे। सन्यासी ने कहा कथा हमें भी सुनाओ कि किस प्रकार से जिस मनुष्य के विवाह के बाद पुत्र नहीं होता है, पूर्वज नरकगामी होते हैं। तो आत्मदेव कहते हैं आओ ध्यान से सुनो। एक छोटा बालक है, अपने परिवार का अकेला। जैसे उसका भैया जन्म हुआ तो माता पिता गुजर गए, अकेला वारिस था। कुछ भगवान की कृपा, जब वो बालक सयाना हुआ तो उसके अंदर वैराग्य समा गया, बैरागी बन गया, और बैरागी बन करके जंगल चला गया। उस बालक का नाम है जरतकारी ऋषि। पूरा जीवन भजन करते करते बीत रहा है। एक दिन की बात, गर्मी का महीना था, जब जरतकारी महात्मा को प्यास लगी। तो देखिए, पहले ये नल नहीं लगे थे, कुआं बने थे, कुआं थे, तालाब थे, नदियां थी। तो पहले के लोग लुटिया डोल लेके चलते थे। जरतकारी महात्मा ने लुटिया डोल निकाली, और जैसे कुआं में जल भरने चले तो जरतकार ने क्या देखा, एक दूब के पौधा में कुछ महात्मा कुआं के अंदर उल्टा उल्टा लटक रहे हैं।
तो जरतकार महात्मा जल भरना भूल गए। अब बोले महात्मा इस पौधे में लटक रहे हो, वो भी दूब का पौधा, अरे टूट जाएगा कोई पता है? इतना कह रहे थे तब तक इन्होंने क्या देखा, एक चूहा उस दूब के पौधे को काट रहा है। जरतकार महात्मा बड़ी तेज ठहाका लगा के हंसे। अब बोले महात्माओं जिस पौधे में आप लोग लटक रहे हो उस पौधे को चूहा काट रहा है, पौधा कट जाएगा, आप लोग 36 हाथ नीचे गिर करके मर जाओगे। तो कुएं के अंदर से आवाज आई, ये चूहा कोई और नहीं है, ये चूहा मेरे वंश का है। अब जरतकार ऋषि देखो पानी भरना भूल गए, प्यास गायब हो गई। जरतकार पूछ रहे हैं उस चूहे का नाम क्या है? तो महात्मा लोग बोले उस चूहे का नाम है जरतकारी ऋषि। अब जरतकार से ही बात हो रही है, मेरे परिवार का अकेला वारिस था, उसने विवाह नहीं किया, आज विवाह नहीं किया तो मेरा परिवार तो वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ेगा। और जब आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारे परिवार में यज्ञ कौन करेगा, धर्म कौन करेगा? अगर वो विवाह कर ले और एक पुत्र हो जाए तो हम लोग वैकुंठ पहुंच जाएंगे। जरतकार ने विचार किया, बहुत ठीक, आया था हरि भजन को ओटल पड़ई कपास। जरतकार पानी पीना भूल गए और महात्माओं से पूछ रहे हैं क्या एक पुत्र के होने से तुम लोग वैकुंठ पहुंच जाओगे? पूर्वजों ने कहा बिल्कुल। अब जरतकार देखो व्याकुल हो गए, भाई जिसके पुरिकार सामने दिखाई दे जाए, अरे सामने की बात छोड़ दो, जी का सपने दिखा लगे बाबा, अत्ते लोग बैठे रोज तुम्हारे बाबा सपने मावे खूब रोवे और कहे भैया भागवत सुनो, तो मैं गारंटी देता हूँ 1 महीना नहीं बीतेगा, 10-20 दिन दिखाई जाए तो बता। अगर कहूँ तुम्हारे खटिया न उठी जाए सवेरे भैया हो गुरु जी कथा सुनाओ जल्दी। और जिसके पूर्वज सामने मिल जाए भैया क्या संतना मिलेगी? अब जरतकार महात्मा वहां से चले गए। जिस नगर में जाते हैं लोग महात्मा समझ करके सेवा करते हैं, उसके बाद पूछते हैं प्रभु और कोई सेवा? तो जरतकार महात्मा ने कहा बेटा एक ही सेवा बाकी है, कौन? मेरा विवाह करवा दो। तो कुछ लोगों ने तो भैया हंसी उड़ाई, भाई 80 साल की उम्र विवाह करोगे? लेकिन कभी लिखता है हर व्यक्ति का जोड़ा बना है, भैया हर व्यक्ति का जोड़ा है, ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर में मिलता है और किसी की बेईमानी हो जाती है। बेईमानी कैसे होती है मालूम? चीज तुम्हारी है और भैया कोई लेके चला गया, लेकिन समय आने पर तुमको फिर मिलेगी अगर तुम्हारी है तो। एक नगर में जरतकार महात्मा जब गए तो नगर बड़ा सुंदर है, जैसे जनकपुरी कि पुर नर नारी सुभाग सुचि संता जय जय सिया राम। पुर नर नारी सुभाग सुचि संता जय जय सिया राम। पुर नर नारी सुभाग सुचि संता पुर नर नारी सुभाग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी कुलवंता जय सिया राम। धर्मशील ज्ञानी कुलवंता
सुंदर नगर में गए तो पूर्ण नर नारी सुभग सोची संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर के लोग बड़े सुंदर हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। महात्मा जी की खूब भैया जम करके सेवा हुई और जब शाम होने लगी तो लोगों ने पूछा महात्मा जी और कोई आदेश? तो जरतकार हाथ जोड़ करके बोले बेटा एक निवेदन है। लोगों ने पूछा क्या है? तो महात्मा जी ने कहा मेरा विवाह करवा दो। तो कुछ लोगों ने तो भैया हंसी उड़वाई, बाबा 80 साल की उम्र विवाह करोगे? लेकिन एक बोला बाबा आपकी उम्र क्या है? तो जरतकार ने कहा मेरी उम्र है 80 साल। तो उसने कहा चिंता न करो, हमारे गांव में एक बिटिया भी कुंवारी बैठी है जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ, कोई उसका बर ही नहीं मिला। और कलयुग में भी कुछ लोग भैया हैं 50 साल हो गए भाई ना तो परीक्षा न थे लोग। पता लगाओ काफी लोग हैं ऐसी ऐसी बिटिया बैठी जिनकी उम्र 40 साल। अब सोचो कब विवाह होगा, कब कल्याण होगा। बाबा जी ने कहा मेरा विवाह करवा दो। अब वो महाशय जी दौड़ करके गए, कहा कन्या के भाइयों के पास। उस कन्या का नाम है जरतकारु। 5 भाई हैं। सूचना दी कि आपकी बहन के योग्य एक महात्मा मिल चुका है। और हर भाई की हर पिता की इच्छा होती है कि कब मेरी बहन के हाथ पीले हों, ये इच्छा सबकी है। जैसे भाइयों ने सुना बड़े गदगद हो गए। चलो कहाँ है? कवि ने सत्य लिखा है कि जिस घर में रहता सर्पवास और छप्पर से टपकता पानी हो, जिस घर में होता सर्पवास छप्पर से टपकता पानी हो, क्या नींद उसे आ सकती है? नींद उसे आ सकती है? क्या नींद उसे आ सकती है जिसके घर शयानी हो? महात्मा जी के पास गए, प्रणाम किया। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। 5 भाई बोले प्रभु क्या विवाह करोगे? तो महात्मा जी ने कहा हाँ बेटा विवाह तो करना चाहता हूँ, लेकिन जब कोई कन्या मिले तब। तो 5 भाई बोल पड़े मेरी सगी बहन है, इकलौती बहन, मैं विवाह करूंगा। और जैसे ही कहा विवाह करूंगा तो जरतकार महात्मा बोले मेरी शर्त है। तो भाई लोगों ने सोचा दैजा मांगना चाहते होंगे, भाई यही तो शर्त होती है। भाइयों ने कहा पूछो। तो महात्मा जी ने कहा पहली शर्त ये है कि मैं तुम्हारी बहन के रहने के लिए कोई मकान नहीं बनाऊंगा। भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, हम 5 भाई हैं, एक एक कमरा बनाए के देंगे तो 5 कमरा हो जाएंगे, अब विवाह कर लो। महात्मा जी ने कहा एक शर्त और है, मैं तुम्हारी बहन के लिए ना धान खरीदूंगा ना गेहूं खरीदूंगा। भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, 100 बीघा खेती 20 बीघा नहीं, अब तो विवाह कर लो। महात्मा जी बोले एक शर्त और है, मैं तुम्हारी बहन के पहनने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं खरीदूंगा। भाइयों ने कहा मंजूर है, मैं खरीद दूंगा, अब तो विवाह करो। तो बाबा जी बोले एक शर्त और है, उसके बाद शर्त नहीं करूंगा। भाइयों ने कहा बोलो।
तो जरत्कारी कहते हैं अंतिम शर्त ये है कि मैं जिस दिन तुम्हारी बहन से नाराज हो जाऊंगा उसे छोड़ करके जंगल चला जाऊंगा। भाइयों ने कहा मुझे मंजूर है, क्योंकि भाई लोग जानते हैं मेरी बहन एक ही धर्म एक व्रत लेना, एक ही धर्म एक व्रत लेना, चले मन मंजूर है। तो जरत्कारी महात्मा ने कहा अगर मंजूर है तो विवाह करने के लिए तैयार हो। आइए ध्यान देना, भाइयों ने अपनी बहन का विवाह महात्मा जी के साथ कर दिया। अच्छा, विवाह करके महात्मा जी आ गए कहाँ, जहाँ भाइयों ने मकान बना के दिया था। लेकिन काम ये क्या है, सवेरा हुआ तो बैठे ध्यान कर रहे, पूजा कर रहे। जीवन में यही तो किया। दोपहरी हुई तो पूजा कर रहे, शाम हुई तो पूजा कर रहे। कन्या ने कहा कोई बात नहीं है, मेरा पति पूजा कर रहा, करने दो। लेकिन एक दिन की बात, शाम का समय था बंधु, जरत्कारी महात्मा को नींद आ गई। तो जैसे नींद आ गई तो कन्या ने विचार किया ये समय है पूजा करने का। ध्यान दीजिए, अगर समय से चूक जाते हो तो भरपाई करनी होगी। अगर राजा दशरथ समय से न चूके होते तो शायद इतनी जल्दी मृत्यु नहीं होती। समय था पूजा का। जब राजा दशरथ महल में आए तो समय था पूजा का। और पहुंच कहाँ गए, कैकेयी के महल में। वो भवन में, बोलो क्या कल्याण हुआ। समय था पूजा का, भगवान शिव के सती ने बाधा डाल दी, क्या कल्याण हुआ। समय था पूजा का, किसके, ब्रह्मा जी के। माता ब्रह्माणी ने बाधा डाल दी, क्या कल्याण हुआ, नहीं हुआ। तो कन्या ने विचार किया चलो अपने पति को जगा दूं, भाई पूजा कर, जब एक ही काम है राम राम करो। कन्या गई और बोली स्वामी जागो और पूजा करो, केवल इतने कहा देखो। और जरत्कारी महात्मा जैसे उठ के बैठे बोले बस मैं नाराज हो गया। ये कोई तरीका है नाराज होने का। महात्मा जी ने कहा मैं नाराज हो गया, जंगल जा रहा हूं। कन्या ने कहा सुनो, मैं जानती हूँ कि आपने 80 साल की उम्र में विवाह क्यों किया, कि जिस कारण तुमने ब्याह किया, जिस कारण तुमने ब्याह किया, वह कारण अधीला थोड़ा है। किसी कारण तुमने ब्याह किया,
स्वामी क्षमा करना, मैं जानती हूँ कि आपने 80 साल की उम्र में विवाह क्यों किया। 80 साल भैया उम्र को विवाह करने की है, भजन करने की है। आपने विवाह इसलिए किया है कि आपके 21 पीढ़ी पुरखा उल्टा उल्टा नरक में लटक रहे। और आपने विवाह किया है कि एक बेटा हो जाए, उनको मुक्ति मिल जाएगी। कभी बेटा तो हुआ नहीं है, जंगल कैसे जाओगे? तो जरत्कार महात्मा ने ध्यान धर के देखा, और जैसे ही ध्यान धर के देखा, मुस्कुरा करके बोले देवी चिंता न करो, 3 महीने का बालक तुम्हारे गर्भ में पल रहा है। अब भगवान जाने ये जन्म लेगा भी या जन्म नहीं लेगा। जरत्कार महात्मा जंगल चले गए। आत्मदेव कहते हैं समय आने पर प्रभु उसी बालक ने जन्म लिया, और जब वो सयाना हुआ तो उसने यज्ञ किया। तुझे 21 पीढ़ी पुरखा है, उनको वैकुंठ मिला। और हम आप जब यज्ञ करते हैं तो हमारे आपके पूर्वज आकाश से झांक करके देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि मेरे वंश में कोई बालक हुआ है जो यज्ञ कर रहा है। धन्य है वो माँ कि पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुख होई, रघुबर भगत जासु सुख होई, आत्मदेव ने महात्मा जी को सुनाई। प्रभु इसीलिए मैं पुत्र पाना चाहता हूँ कि सुनता हो जो प्राणी अपने जीवन में कौशल पाते हैं। सुनता हो जो प्राणी अपने जीवन में कुछ ना पाते हैं, वह स्वयं नरक को जाते हैं, स्वयं नरक को जाते हैं, वह स्वयं नरक को जाते हैं। तो